ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोरखपुर में करीब 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने उर्वरक संयंत्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के क्षेत्रीय केंद्र के नए भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में एम्स और ICMR के क्षेत्रीय केंद्र के शुरू हो जाने से पूर्वांचल को जापानी इंसेफेलाइटिस से मुक्ति दिलाने के अभियान को और मजबूती मिलेगी। आज गोरखपुर और बस्ती डिवीजन के 7 जिलों में दिमागी बुखार के मामले लगभग 90% तक कम हो चुके हैं। जो बच्चे बीमार होते भी हैं, उनमें से ज्यादा का जीवन बचा पाने में हमें सफलता मिल रही है। एम्स और ICMR रिसर्च सेंटर बनने से अब इंसेफ्लाइटिस से मुक्ति के अभियान को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 साल पहले इन परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद आज उनका उद्घाटन करते हुए उन्हें बहुत खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री ने इसे राज्य के विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए विशेष दिन बताया। उन्होंने कहा कि जब देशवासियों ने मुझे 2014 में देश की सेवा करने का मौका दिया तो उर्वरकों का उत्पादन अपर्याप्त था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में उर्वरक की कमी को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र में रोजगार पैदा करने में मददगार होंगी। हमने यूरिया का गलत इस्तेमाल रोका, यूरिया की 100% नीम कोटिंग की। हमने करोड़ों किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके खेत को किस तरह की खाद की जरूरत है। हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स को फिर से खोलने पर हमने ताकत लगाई। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार ने 30 साल से बंद पड़े उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन करके असंभव को संभव कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम मोदी है तो मुमकिन है के नारे का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश बीमारियों से ग्रस्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। इस क्षेत्र में जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण बाल मृत्यु दर बहुत अधिक थी। अब एम्स और ICMR का क्षेत्रीय केंद्र पूर्वांचल की स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में कोविड प्रबंधन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राज्य में 17 करोड़ लोगों का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिन 2 बड़ी परियोजनाओं उर्वरक संयंत्र और एम्स का उद्घाटन किया, उनकी आधारशिला उन्होंने 2016 में रखी थी। ये दोनों परियोजनाएं 5 वर्ष के भीतर बनकर तैयार हैं। ICMR के क्षेत्रीय केंद्र की आधारशिला वर्ष 2018 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखी थी। इन तीनों परियोजनाओं को पूर्वांचल में बड़ा बदलाव लाने वाली परियोजनाओं के रूप में देखा जा रहा है। उर्वरक संयंत्र किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया की आपूर्ति कर उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा। ये संयंत्र न केवल पूर्वांचल बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार और अन्य राज्यों के किसानों की भी मदद करेगा। एम्स अपनी विश्व स्तरीय सुविधाओं के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। इस संस्थान के जरिए बिहार और तराई क्षेत्र की एक बड़ी आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं ICMR का क्षेत्रीय केंद्र अपनी उपयोगिता पहले ही साबित कर चुका है। इस केंद्र ने पूर्वांचल से जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में अब नई इमारत में ये केंद्र अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। प्रदेश ने आज 17 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की एक और उपलब्धि हासिल कर ली। राज्य में अब तक 17 करोड़ 2 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। टीके के लिए योग्य आबादी में से 78% से अधिक लोगों को पहली डोज और 36% से अधिक लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। राज्य के 38 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हैं। कल 69 जिलों में संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 9 मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 12 रोगी स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 132 है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।